तो मुझे भी सुन लो, कुछ देर मुझे भी परख लो। हमने तेरी खुशियों में शराकत तो नहीं मांगी, पर अपने गम तो मुझसे बांट लो। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमारे रवायती अंदाज से हट के होगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दोस्ती दुनिया में एक ऐसा जज्बा है और एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ आप अपना हर दुख हर सुख बांट सकते हैं। दोस्ती में अक्सर ऐसा होता है कि हम सब कुछ कह जाते हैं जो नहीं भी कहना होता, और इसकी मजाक बन जाती है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस शख्स को एक मुखलिस दोस्त मिला था जो उसके गम बांटना चाहता था, जो उसके गमों में शरीक रहना चाहता था। वो अक्सर उसे कहता, अपने गम मुझसे बांट लो, मैं तुम्हारी खुशियों का शराकतदार नहीं बनना चाहता। खुशियाँ तुम अकेले अपने पास रख लेना, लेकिन अपने गम मेरे साथ बांट लिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शायद वो शख्स किसी गरूर में था। उसे लगा कि शख्स मेरे बिना जी नहीं पाएगा। फिर उस दोस्ती को नज़र लगना शुरू हुई। वो एक दूसरे से पल पल शेयर करते थे, अपने खाने तक का पूछते थे, कैसा लगा मेरा बना हुआ खाना। आज वो एक दूसरे से नज़रें चुरा के गुजरते हैं। वो जो एक दूसरे से जिद करते थे, मैंने नहीं खाना आज खाना, मैंने जहर खानी है। एक दूसरे के गुस्से पे नाराज़ हो जाया करते थे। आज वो एक दूसरे से नज़रें चुरा के गुजरते हैं। इसकी वजह आज तक उन्हें खुद भी मालूम न हो सकी। वो जो शख्स इस जुदाई में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, वो आज भी एक ही लफ्ज़ पूछ रहा है, मेरा कसूर क्या है? गलती तो बताओ कि मैं माफ़ी मांग सकूं। कि उसे गलती भी नहीं बताई जा रही। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जब दोस्ती में कोई दरार पड़ जाए, उसका अंजाम हमेशा आंसुओं पर होता है। अब ये दोनों लोग अलग अलग रहकर रोते ज़रूर हैं, लेकिन अना में है उनमें से एक शख्स जो बात नहीं करना चाहता, जो सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज करना चाहता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो अपने दिल के हाथों भी मजबूर है। वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। उसका मुड़ मुड़ के देखना, उसका पलट पलट के देखना इस बात का ही गमाज़ी करता है कि उसका जो अमल है उसके दिल और उसके दिमाग के साथ नहीं है। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता या मोहब्बत का रिश्ता हमेशा दिल से होता है। उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा जो कुछ वो करता जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, सब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अक्सर हम वो कुछ कर रहे होते हैं जो हमारा दिल हमारा नहीं मानता, जो दिमाग हमारा नहीं मानता। इसलिए दोस्ती के अनमोल रिश्ते को हमें चाहिए हम किसी सूरत खराब न होने दें, क्योंकि दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसमें एक दूसरे के गमों को समझा जाता है, एक दूसरे के आंसुओं को, एक दूसरे की खुशियों को समझा जाता है। जब आपकी दोस्ती होती है तो आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त मेरी कौन सी आदत से खुश होता है, आप वही आदत अपनाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो ज़िंदगी अब आपकी अपनी नहीं रहती, वो आपके दोस्त की होती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी मुंसलिक हो जाती है आपकी दोस्त की खुशी के साथ। और दोस्ती अनमोल रिश्तों में से एक ऐसा रिश्ता है, जब सब साथ छोड़ जाते हैं उस वक्त वो रिश्ता साथ नहीं छोड़ता। लेकिन इस कहानी में कुछ अजीब सा हुआ। किसी ने भी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उस दोस्त ने ज़रूर साथ छोड़ दिया। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त उस दोस्त की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उस दोस्त की ज़रूरत उसके लिए बहुत अहम थी, और ऐसे ही वक्त में उस शख्स ने अपने दोस्त का साथ छोड़ा। क्या ऐसा मुमकिन है कि दोस्ती में ऐसा होता है कभी? आप भी सोच मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सिर्फ दोस्ती की हद तक था, या फिर मोहब्बत की तरफ भी कदम उठ चुका था। क्योंकि लोग कहते हैं कि दो दिलों के जुड़ने की इब्तिदा दोस्ती से होती है। मोहब्बत का पहला कदम दोस्ती ही होती है। क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ
कि दूसरे शख्स को डर थी कि कहीं ये दोस्ती मोहब्बत में ना बदल जाए, कि इनकी जुदाई में मोहब्बत से डर का उनसे मौजूद है कहीं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप जवाब दीजिए, कैसा मुमकिन है कि नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।